नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ बिंदुओं पर, जैसे प्रमुख अभिलेख, शैलाशय और शैलचित्र, स्मारक, दुर्ग और किले, समाधि व मकबरे, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी और व्यापम इससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। तो आइए, हमने डिटेलिंग कर रखी, डिटेल में बना रखा है, उससे बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन अभिलेख है। अभिलेख जो एमपी मिले हैं मध्य प्रदेश में, वो अधिकांशतः गुप्तकालीन ही है। तो उन्हीं की बात करें, कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं। अभिलेख मंदसौर अभिलेख दसपुर में, दसपुर जगह है, मंदसौर अभिलेख है ये। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्राप्त का अभिलेख है। और दसपुर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अभिलेख है उदयगिरी अभिलेख। यह रायसेन जिले में है। यहाँ पर जैन मुनि पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख से। फिर आते हैं सांची अभिलेख। सांची भी रायसेन जिले में स्थित है। इस अभिलेख से ध्रुव सामनी द्वारा आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख मिलता है। ध्रुव सामनी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी होती हैं। ध्रुव सामनी हिंदी वाले जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ा प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव सामनी, बड़ा ऐतिहासिक कैरेक्टर है ये ध्रुव सामनी। फिर अगला अभिलेख है तुमैन अभिलेख। यह वर्तमान अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में सम्राट कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति प्रदर्शित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण अभिलेख और है एरण अभिलेख। इस अभिलेख में हूणों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कुमारगुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और एरण अभिलेख की बात करें अगर ये, तो एरण अभिलेख भानुगुप्त का है, गुप्त शासक भानुगुप्त का है। ठीक है। एरण अभिलेख में ही सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित उल्लेख एरण अभिलेख में ही मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एरण से ही कुमारगुप्त के, सॉरी माफ कीजिएगा, रामगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, जिसकी पत्नी ध्रुव सामनी थी। बाद में शकों के आक्रमण के मसले में रामगुप्त मारा जाता है। स्वयं उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसके वध किया था और उसकी पत्नी ध्रुव सामनी से विवाह करते हैं। तो रामगुप्त के सिक्के जो हैं यहीं से मिलते हैं, एरण से ही। तो ये एमपी से प्राप्त प्रमुख अभिलेख थे। आइए एमपी के प्रमुख शैलाशय और शैलचित्र देखते हैं। तो लिखी छाछ शैलाशय या कसना मुरैना से मिलता है। लिखी दंत शैलचित्र चंदेरी अशोकनगर में प्राप्त होता है। दाता शैलचित्र बिजावर छतरपुर में प्राप्त होता है। चूर्नागुंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद में। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में। विलंखदार शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद से मिलता है। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद से। जिंझारी शैलाशय कटनी से। रानी माची शैलाशय चितरंगी सिंगरौली से। ये हैं शैलाशय जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। शैलचित्र और शैलाशय, शैल अर्थात पत्थरों पे, शिलाओं पे जो चित्र बनाए गए हैं, जहाँ पे आदिम समाज या आदिवासी जीवन निवास करते थे पत्थरों के बीच, वहाँ शैलचित्र मिलते हैं, ये प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं स्मारक, जो कि मौर्यकालीन है। स्तूप, महास्तूप या स्मारक टाइप। देखिए सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। सांची जैसा कि बात किया, अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। तुमैन का स्तूप अशोकनगर जिले में तुमैन स्थित है। विदिशा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है ये। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए, महादेवी देवी के लिए निर्मित किया गया था उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। कसरावत का स्तूप यह खरगोन में स्थित है। देउर कोठार का स्तूप यह रीवा जिले में स्थित है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है ये। पान गुराड़िया का स्तूप यह सीहोर जिले में स्थित है। प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप है ये। तो ये एमपी से प्राप्त प्रमुख स्तूप हैं। स्तूप बौद्धों से संबंधित ही होते ही हैं। स्तूप बौद्धों के ही हैं, जानते हैं आप लोग।
इसके बाद देखते हैं प्रमुख दुर्ग व किले। सबसे पहले ग्वालियर का दुर्ग निर्माण करता है इसका राजा सूरजमल थे। 525 ईस्वी के आसपास समय माना जा सकता है इसका। दरअसल राजा सूरजमल का समय जो है निर्धारित नहीं है। 400 से लेकर 700 के बीच ईस्वी के बीच इनका माना जाता है। तो 525 के आसपास किले का निर्माण मान सकते हैं। 5 द्वार हैं: आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी माल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथीपुर दरवाजा। इसे किलों का रत्न या जिबाल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर धार का किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था 1344 ईस्वी में। किले में खरबूजा महल है, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा भी है। असीरगढ़ का किला आशा अहिर राजा ने निर्माण करवाया था संभवतः 10वीं शताब्दी। आशा देवी की प्रतिमा वो मंदिर स्थित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी है इस असीरगढ़ के किले में। चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था 11वीं शताब्दी में। किले में जौहर कुंड, हवा महल, नवखंडा था खूनी दरवाजा स्थित है। अगला किला देखें तो गिन्नौरगढ़ दुर्ग महाराजा उदय वर्मन ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। किले के निकटवर्ती क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं, ये एक प्रमुख विशेषता है। रायसेन दुर्ग रायसेन जिले में राजा बसंती 16वीं शताब्दी में। दुर्ग में बादल महल, राजा रोहित महल और इतदार महल स्थित है। यहाँ किले के अंदर एक दरगाह स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया स्टेशन, उमरिया 30 किलोमीटर दूर पर है। बघेलखंड के राजाओं द्वारा व्याघ्रदेव मूलतः माना जाता है बनवाए थे। 14वीं शताब्दी में बना था। 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। यहाँ पर शेष शाही तालाब है तब विष्णु जी का मंदिर है। पहले यहीं पे बघेलखंड का जो राजधानी थी वो बांधवगढ़ थी। बाद में राजा विक्रमादित्य ने राजधानी रीवा बना दी अपनी। अजयगढ़ का किला पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर राजा अजयपाल 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण कराया गया इसका फिर से। इसी किले में राजा अमन का महल है। यहाँ पर पत्थर पर नक्काशी की गई है। ओरछा दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध जगह है ओरछा, इसे मिनी अयोध्या माना जाता है। राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया 16वीं शताब्दी में। चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी किले में है। जहांगीर महल भी इसी किले में है। मंडला का दुर्ग राजा नरेंद्र शाह गोंड नरेश ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। मंडला किले में राजा राजेश्वरी मंदिर की स्थापना निजाम शाह ने कराई थी। मंदसौर का किला मंदसौर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया 14वीं शताब्दी में। यहाँ 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर है यहीं पे। नरवा का किला राजा नल शिवपुरी में स्थापित है। इस किले का पक्का कछुआ हो तो मदौर जयपुर के राजधानियों से संबंध रहा है। तो ये प्रमुख किले हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले दुर्ग और किले। इसके बाद हम देखते हैं समाधि और मकबरे कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के। पेशवा बाजीराव की समाधि यह खरगोन में स्थित है। सर्वाधिक सफल पेशवा थे पेशवा बाजीराव, उन्हीं की समाधि है। मुमताज की कब्र ये बुरहानपुर में है। बाद में इन्हें ताजमहल में दफनाया गया जाके। मुमताज महल शाहजहाँ की पत्नी जिनके याद में ताजमहल बनवाया गया। हुसंग शाह का मकबरा यह मांडू धार में स्थित है। पर्शियन कला से निर्मित है। ये भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत यही है जो संगमरमर बाद में ताजमहल और अन्य स्मारकों में लगाया गया। सबसे पहले हुसंग शाह के मकबरे में ही संगमरमर की झलक संगमरमर का मिलती है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा यह भोपाल में है। संगमरमर से निर्मित स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना है। तानसेन का मकबरा यह ग्वालियर में है। 55 वर्ग मीटर में फैला मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है ग्वालियर में तानसेन का मकबरा। गौस मोहम्मद का मकबरा यह ग्वालियर में है। तानसेन गुरु और सिद्धपीर थे गौस मोहम्मद। रानी दुर्गावती की समाधि यह बरेला ग्राम जबलपुर में है। गोंडवाना के प्रसिद्ध शासक थी रानी दुर्गावती। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये भी ग्वालियर में है। झांसी की रानी जानते हैं आप सब लोग, 1857 की प्रमुख वीरांगना थी। महारानी सांख्य राजे सिंधिया शिवपुरी में इनकी समाधि है। आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है ये। रानी अवंतीबाई की समाधि ये गढ़ मंडला की शासिका थी, ठीक है, और उनकी मंडला में ही समाधि है। झलकारी बाई की समाधि ये इनकी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई इनकी समाधि मंडला में है। यह रानी अवंतीबाई जो गढ़मंडा के शासक थी उनकी अंगरक्षिका थी। अब्दुल्ला शाह चंगज
का मकबरा यह धार में है। धार किले में स्थित दिल्ली सल्तनत का समकालीन इमारत है। बैजू बावरा ये चंदेरी में संगीतकार थे, अशोकनगर में चंदेरी में इनकी समाधि है। तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रमुख अभिलेख, शैलाशय, स्मारक, दुर्ग, समाधियों से संबंधित प्रमुख बिंदु थे। ठीक है, धन्यवाद।